हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले जो मेरा टॉपिक था वो था प्राचीन गणराज्य, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नए विचार। नए विचार में हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध की कहानी, और ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा यूटेट हो गया, सी टेट हो गया और स्टेट के अदर एग्ज़ाम हो गए। तो टॉपिक का नाम क्या है? नए विचार। नए विचार, टॉपिक का नाम है नए विचार। और नए विचार में हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। यदि हम बुद्ध के जन्म की बात करें तो बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले हुआ था। और लगभग 600 ईस्वी पूर्व का 600 ईस्वी पूर्व का यह एक धार्मिक आंदोलन है। क्या है? यह एक धार्मिक आंदोलन है। धार्मिक आंदोलन है। भारत में तीसरे इसमें क्या आता है कि जो भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी वो की थी सिद्धार्थ ने। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने की थी। सिद्धार्थ ने की थी। और इसी सिद्धार्थ को गौतम के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? गौतम के नाम से जाना जाता था। जाना जाता था। तो जो गौतम के पिता थे उनका नाम था सुयोधन, और जो उनकी माता थी उसका नाम था महामाया। तो महामाया जब गर्भ से थी तो अगले महीने उसकी डिलीवरी थी, उसका प्रसव था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ कुछ दिन के लिए। तो उसने अपने साथियों से कहा और चली गई कहाँ? अपनी माँ के घर। जब वो रास्ते में जा रही थी तो अचानक उसे पीड़ा उठी, और रास्ते में ही बुद्ध का जन्म हो गया। बुद्ध ने रास्ते में जन्म दिया था, और जिस जगह पे जन्म दिया था वह जगह है लुम्बिनी, और लुम्बिनी है नेपाल में। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक संत थे, तो संत ने क्या कहा, ये बच्चा या तो बड़ा होकर या सम्राट बनेगा या संत बनेगा। तो उसके पिता के मन में एक बात चली कि मेरा बच्चा, क्या मेरा जो पुत्र है वो संत नहीं सम्राट बनेगा, कि मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मेरा इकलौता संतान है और ये उत्तराधिकारी मिलेगा। जब ये महल में रहेगा, जब मैं इसको महल से बाहर आने नहीं दूंगा तो इसके मन में वैराग्य की बात कहाँ से आएगी। तो उसने जो उसका पुत्र था बुद्ध महल में रखा, और महल में ही उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। हर सुविधा उसके लिए महल में कर दी गई। और 19 साल की उम्र में उसकी शादी भी कर दी गई एक सुंदरी से, वो भी महल में कर दी गई। एक दिन अचानक उसके पिता जो सुयोधन था वो आ रहा था, कहीं बाहर जा रहा था। तो बुद्ध ने देख लिया। जब वो बुद्ध ने देखा तो उसने अपने सारथी को कहा, जो मतलब जो रथ चलाने वाला होता है उसी को सारथी कहा जाता है। तो उसने कहा कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ। तो वो चला बाहर। उस दिन वो पहली बार महल से बाहर आया था, और उसने समाज को देखा, समाज में लोग किस प्रकार से रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में एक बुढ़ा मिला। तो उसने अपने सारथी से कहा कि ये कौन है? तो उसने बोले कि एक बुढ़ा आदमी है, और बुढ़ापा एक दिन सबको आता है। फिर आगे बढ़ा तो वहाँ पे एक बीमार आदमी था। तो उसने बोले कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तो उसने बोला कि बीमार आदमी है और बीमारी सबको लगती है। और जब वो फिर आगे गए तो वहाँ पे बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। फिर उसने पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तो उसने बोला कि कोई व्यक्ति है और वो मौत को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और मृत्यु एक दिन सबको आती है। फिर उसके मन में चला कि बाहर दुनिया, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है और मैं महल में क्या कर रहा हूँ। तो वो चिंतित हो गया, और जब वो घर गए तो ऐसे ही चिंतित रहने लगा। उसने सोच लिया था, निर्णय ले लिया था कि मैं समाज सेवा करूँगा। तो जब वो महल में गया और चिंतित होने लगा तो कई दिन क्या
क्या हुआ कि वो महल से बाहर आने की कोशिश की उसने, और एक दिन रात को अचानक वो बाहर आ गया। जब बाहर आया तो पीछे मुड़ा नहीं, अगर क्योंकि उसने सोचा था कि अगर मैं पीछे मुड़ूंगा तो जो मेरी प्रेमिका है और जो मेरा बच्चा है वो मुझे अपने प्रेम की ओर खींच लेंगे। तो इसलिए गौतम बुद्ध समाज सेवा के लिए महल से बाहर आ गए। ठीक है। तो बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी है नेपाल में। चौथा इसमें आता है कि जो बुद्ध थे वह एक बुद्ध शाक्य कुल के थे। कौन सा कुल था? शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे और यह क्षत्रिय थे। कौन सी जाति हो? आप सभी को पता है वर्ण होते हैं 4। सबसे पहले आता है ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य, और चौथे नंबर पर आता है शूद्र। तो जो बुद्ध थे, बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। छठवां इसमें आता है जो बुद्ध थे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और बोध गया का है, तो बोध गया है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ठीक है। सातवां इसमें आता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है यूपी के वाराणसी में सारनाथ है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं पहले। नेक्स्ट इसमें आता है 6 वर्ष की तपस्या के बाद। 6 वर्ष की तपस्या के बाद बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके कारण इन्हें बुद्ध कहा गया है। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना जीवन पैदल यात्रा में बिताया और लोगों को ज्ञान बांटने में अपना जीवन बिताया। तो बुद्ध ने अपना जीवन पैदल यात्रा में लोगों को ज्ञान बांटने में बिताया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं जो गौतम बुद्ध थे की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हुई थी।
ठीक है। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो किस कारण हुई थी? एक रोग हुआ अतिसार, और अतिसार रोग के कारण ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। फिर इसमें आते हैं जैसे कि शिक्षा। तो बुद्ध ने क्या कहा? जीवन कष्टों एवं दुखों से भरा हुआ है। जीवन क्या है? कष्टों एवं दुखों से भरा हुआ है। ठीक है। जीवन क्या है? ये दुखों एवं कष्टों से भरा हुआ है। और दूसरा क्या कहा? तृष्णा का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास ज्यादा इच्छाएं हैं, जिसके पास ज़्यादा इच्छाएं हैं वह हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि हमारी तो दुनिया भर की इच्छाएं होती है, तो जो हमारी इच्छा होती है वही हमें दुख देती है। इसलिए क्या कहा कि तृष्णा, जिसके पास ज़्यादा इच्छाएं हैं, मोह माया सांसारिक वस्तुओं को त्याग दीजिए, जो तुम्हारी मोह माया है। इसलिए क्या कहा है? मोह माया, जो तुम्हारी मोह माया है उसे सांसारिक वस्तुओं से त्याग दीजिए। सांसारिक वस्तुओं से त्याग दीजिए। तो ये हुआ गौतम बुद्ध की शिक्षा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो गौतम बुद्ध की भाषा थी, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है। कौन सी भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। तो जो बुद्ध थे उसने अपने उपदेश शरावती में दिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जो होता है उपनिषद। ठीक है। क्या होता है? नेक्स्ट हम बात करें तो उपनिषद। तो उपनिषद क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है। गुरु के समीप बैठना। जो गुरु के समीप बैठता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसी को उपनिषद कहा जाता है। और आगे नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म में क्या है? 24 तीर्थंकर हैं। कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं। और जो 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। कौन है? महावीर स्वामी हैं। और 24 तीर्थंकर हैं और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान है। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म आज से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व
2500 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो जो हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में, इसमें है 24 तीर्थंकर, और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और जो महावीर स्वामी है इनका बचपन का नाम था वर्धमान, और जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है ये हुई है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जैन धर्म में जो हमने पढ़ाया था वो समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म पढ़ा था। बौद्ध धर्म जैसा आपने देखा कि भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने की थी, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और जो इनकी भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा, और जो इन्होंने उपदेश दिया था वो था शरावती में उपदेश दिया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। धन्यवाद।